हेलो एवरीवन, ये वीडियो कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। ये वीडियो बेसिकली मैं एक कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए बना रहा हूँ, राइट। ये कमेंट मुझे किया है medico@1234 ने। तो सबसे पहले तो आई होप कि आपका यूज़र आईडी यही दिखा रहा है, तो आई होप आपका जो नाम है वो मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने क्वेश्चन किया। आपने क्वेश्चन किया, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली आपका जो कमेंट्स है वो कमेंट्स में मुझसे कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना ही पता चला कि आप ये कहना चाहते हो कि मेरे वीडियोस देख के आपको हेल्प तो मिल रही है, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक चैप्टर को, एक फाइलम को पढ़ते हो तो पिछले जो फाइलम था वो आप भूल जाते हो, राइट। आपका क्वेश्चन यही है ओवरऑल, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में इसका आंसर करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक फाइलम को पढ़ते हो और दूसरे फाइलम को भूल जाते हो। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचते हो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही को हो रही है, राइट। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये जो मैं एक फाइलम को पढ़ रहा हूँ, दूसरा फाइलम में भूल जाता हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे होता है, मतलब सिर्फ आपको ही हो रहा है और इस दुनिया में किसी को नहीं होता है। आपको लगता है जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता है, जितने भी आपके सीनियर्स थे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता था जब वो 11th में थे या 12th में थे, राइट। जब अपना प्रिपरेशन ले रहे थे तब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप ही को ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। अगर सिर्फ और सिर्फ ये होता कि एक फाइलम को मैं पढ़ती हूँ, दूसरे फाइलम में भूल जाती हूँ, तो वो आपके लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आप ये सोचते हो कि सिर्फ आप ही के साथ ऐसा होता है, सिर्फ आप ही हो जो एक फाइलम को पढ़ते हो और दूसरे फाइलम को भूल जाते हो, राइट। बाकी जो दुनिया के जितने भी एस्पिरेंट्स है वो सब कुछ पढ़ के याद रख लेते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बहुत सही से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, राइट। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है। अगर आप अपने दोस्त के जाके पूछेंगे कि यार भाई तेरे से ये प्रॉब्लम या जो भी है, आप उनके साथ कंसल्ट करेंगे कि आपको भी ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो वो भी कहेंगे हाँ यार मुझे भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप अपने सीनियर से जाके पूछेंगे कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपको प्रॉब्लम होता था कि नहीं, तो वो भी कहेंगे हाँ मुझे ये प्रॉब्लम होता था। आप अगर पर्सनली मुझे पूछेंगे ना कि मुझे ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो हाँ यार मुझे भी ये प्रॉब्लम होता है। 100% ये प्रॉब्लम होता है। आपको क्या लगता है कि जो मैं बहुत साल पहले जब मैं 11th-12 में था जो मैं पढ़ा था, वही जो याद है मुझे वो बस याद करके लेक्चर देने आ जाता हूँ? आपको ये लगता है क्या? कुछ चीज़ें याद रह जाती है, दैट्स ट्रू। जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमें याद रह जाते हैं, कुछ फाइलम के जो एग्जाम्पल्स है वो याद रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो मैं जब पढ़ा था उसी को याद करके दे रहा हूँ, तो ये आप सबसे गलत सोच रहे हो। मुझे भी रिवीजन करना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी देखना पड़ता है, राइट। मैं भी एक फाइलम के साथ दूसरे फाइलम को कंफ्यूज कर जाता हूँ कभी कभी। ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है, राइट। ऐसा सबके साथ होता है। अगर आप पूछोगे अपने फ्रेंड से, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर आपने सीनियर्स के साथ पूछोगे तो वो भी कहेंगे ये प्रॉब्लम उनके साथ होता था। अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाँ मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। मैं तो कहूँगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है, राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका है। ये पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज अगर आपने ये दिमाग से निकाल दिया ना, तो आप क्लियरली सोच पाओगे कि आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आप ये सोचते रह जाओगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा है, तो प्रॉब्लम आपके लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उससे उसको मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे लो हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहली जो चीज़ आप कीजिए कि आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये प्रॉब्लम सबका है। अब आप कहोगे कि सर ये तो पता चल गया, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम सबका है, ये सबके साथ होता है, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, एक ही इस चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है मेरे पास, दैट इज रिवीजन, राइट। बिकॉज कुछ चैप्टर्स या कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं
जो समझने वाले कम और इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पूरा का पूरा एनिमल किंगडम की, आपने कमेंट्स में एनिमल किंगडम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है मुझे, लेकिन मैं 11-12 मिला के बोलता हूँ कि जो भी चैप्टर आपको दिखेगा ना कि उसमें समझने वाला पार्ट कम है और इंफॉर्मेटिव पार्ट ज़्यादा है, तो उसको आपको रिविजन के थ्रू ही सही करना पड़ेगा, राइट। अगर आपसे अभी कोई पूछ दे, राइट, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई मुझे एल्गी का लाइफ साइकिल बता दो या टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल बता दो, वो आप तुरंत बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? बिकॉज उसमें समझने वाली चीज़ें थी ज़्यादा और याद करने वाली इंफॉर्मेशन कम थी। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ऑलमोस्ट 70-80% जो पोर्शन है वो मैं कहूँगा इंफॉर्मेटिव है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर हफ्ते उसको रिवीजन करो, नो, हर हफ्ते रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, हर हफ्ते रिवीजन कर भी नहीं सकते। मैं ये कहता हूँ कि एक दो महीने में टाइम निकाल के जो प्रीवियस चैप्टर है या जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनको एक बार रिवाइज कीजिए, राइट। और मैं जो कहता हूँ कि जो मैं डीपीपी प्रोवाइड करता हूँ ना आपको, जो भी डीपीपी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जिम्नोस्पर्म का, राइट, तो जिम्नोस्पर्म मैंने लेक्चर दे दिया था, डीपीपी भी दे दिया था, आपने उसे सॉल्व भी कर लिया, डिस्कशन भी हो गया, राइट। एक बार तो जिम्नोस्पर्म का डीपीपी सॉल्व कर लिया। इस बार क्या कीजिए, इस बार 1-2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद क्या कीजिए, एक बार फिर से जिम्नोस्पर्म को लेके बैठिए, पहले जो नोट्स है उनको अच्छे से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी को रीड कीजिए, फिर जाके तुरंत उस डीपीपी को निकाल के उसको सॉल्व कीजिए, एक और बार सॉल्व कीजिए, राइट। इससे क्या होगा, इससे आपने नोट्स पढ़ लिए, राइट, नोट्स कंप्लीट हो गया आपका, तो आपका एक बार रिवीजन हो गया नोट से, फिर उसी चीज को आपने एनसीईआरटी से देख लिया तो एक और बार रिवीजन हो गया एनसीईआरटी से, और आपने क्या किया, और आपने तुरंत डीपीपी से क्वेश्चंस लगा लिए। क्यों क्वेश्चंस लगा लिए? इसलिए क्वेश्चन लगा लिए कि क्वेश्चन लगाने से आपको पता चल जाएगा कि जो आपने रिवीजन किया वो कितना ज्यादा इफेक्टिव था, कितना आप रिकॉल कर पाए, कितना आपको फिर से याद करना पड़ा, कितने चीजें आप भूल चुके थे। तो वो डीपीपी सॉल्व करने से, दोबारा डीपीपी सॉल्व करने से वो सारी चीजें आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, राइट। और मैं कहूँगा कि अगर आप मतलब, ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही आके लेक्चर देना स्टार्ट कर देता हूँ? नहीं, हमें भी पढ़ना पड़ता है, फिर से रिवाइज करना पड़ता है, हमें भी क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, हमें भी एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को, उसके बाद आते हैं हम, ताकि हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ आपको वो सारे के सारे जो लेक्चर्स है, सारे के सारे जो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको डिलीवर कर सकें, राइट। तो इसी वजह से हमको भी रिवीजन करना पड़ता है, जो आपके सीनियर्स थे उनको भी रिवीजन करना पड़ता था, जो आपके अभी आपके साथ जो एग्जाम्स देने वाले उनको भी रिवीजन करना पड़ता है, सबको रिवीजन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, राइट, और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज अगर मैं पर्टिकुलरली एनिमल किंगडम की बात करूँ तो हाँ, एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वो 60 मतलब 70-80% जो है वो इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है और समझने वाली चीज़ें कम है इसमें, दैट्स ट्रू। तो आपको एक ही चीज़ है, दैट इज आपका रिवीजन एंड डीपीपी को फिर से सॉल्व करना। एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपका नॉलेज तो मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज है आपका, वो तो चेक होता ही है, दैट्स ट्रू। लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है वो भी देखते हैं वो लोग, वो भी उस एग्जाम में आपको प्रूफ करना होता है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि मतलब थ्रू आउट द जर्नी अगर आपको कभी भी लगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ होता है और किसी एस्पिरेंट के साथ नहीं होता है, तो प्लीज़ उसी वक्त उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जो जो प्रॉब्लम आपको होगा, राइट, वही प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रॉब्लम आपके सारे एस्पिरेंट्स को भी हो रहा होगा, राइट। जैसे ही आपने ये सोच लिया कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है, आपको क्या हो जाएगा, आप इंफीरियर नहीं फील करोगे। आपको लगेगा ये हाँ यार, ये तो मेरे साथ होता है, ये तो सबके साथ हो रहा है, ये तो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, कुछ अलग नहीं हो रहा है मेरे साथ। तब आप क्लियरली उसका रास्ता ढूंढ पाओगे। तो अगर थ्रू आउट द जर्नी अगर आपको कभी भी लगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर हर कोई एस्पिरेंट जो एग्जाम देने वाला है सबके साथ सेम प्रॉब्लम होता है, राइट, आप कोई अकेले नहीं हो। और इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, चीज होती है वो है आपका कॉन्फिडेंस।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सोच के कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा सोच के अपना कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज मत कीजिएगा, राइट? अपना आप हमेशा यही सोचिएगा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है तो ये प्रॉब्लम बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी होगा। अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है तो मेरे सीनियर्स के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट? तब आपको अंदर से अंदर से आपको आएगा कि हाँ यार, मैं कोई इन्फीरियर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, सुपीरियर भी नहीं हूँ, इन्फीरियर भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। और मुझे क्या करना है, मैं नॉर्मल हूँ भाई, तो मुझे रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम मुझे डीपीपी को फिर से सॉल्व करना है, राइट? तो मैं यही कहूँगा कि दो चीज़ें हैं। नंबर वन, अब दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, ये मेरे साथ भी होता है ऐसा, राइट? ये मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है। तो यही मैं कहूँगा कि आप पहले तो ये दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है और किसी के साथ नहीं होता। दूसरा, आप टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और आप डीपीपी को, जो डीपीपी मैं देता हूँ उसको उस वक्त तो सॉल्व करते ही हम लोग, उसको बाद में भी जब आप रिविजन के टाइम भी आप सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मेरा कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं, कितना मैं भूल चुका हूँ, कितना मुझे फिर से पढ़ना पड़ा, कहाँ कहाँ मेरे अभी भी गलतियाँ हो रही, आपको उससे पता चल जाएगा, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये प्रिपरेशन, मतलब विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ क्या बोलूँ मैं, विथ दिमाग में टेंशन लेके या एंजाइटी लेके या कुछ अलग चीज़ें लेके प्रिपरेशन मत कीजिए, आराम आराम से प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो टेम्पोररी है। कल अच्छा हुआ होगा, आज बुरा हो सकता है, कल फिर से अच्छा होगा, लेकिन आपका अगर नॉलेज सही है ना तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो, राइट? मैं हमेशा नॉलेज पे फोकस करता हूँ, ना कि परफॉर्मेंस पे। मुझे परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है कभी भी, मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से लेना देना है, दैट्स इट। मुझे पता है ना कि अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे ज़िंदगी में, राइट? लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, ये वो ऐसा वैसा, तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना है, राइट? परफॉर्मेंस एक पार्ट है जो आपको करना है, दैट्स ट्रू, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तब सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपने नॉलेज पे, ना कि परफॉर्मेंस पे, क्योंकि परफॉर्मेंस टेम्पोररी होता है, नॉलेज जो है वो परमानेंट होता है और परमानेंटली आपके साथ रहेगा, राइट? तो आई होप कि आपका जो डाउट था वो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाया हूँ। अगर आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, राइट? हालांकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ है नहीं, बस आप रिविजन करते रहिए, डीपीपी को फिर से टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आप अकेले नहीं हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, राइट? तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, राइट? आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।